क्यूबा पर ट्रंप हमला तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वेनेजुएला की तरह सफलता मिलने पर संदेह है। और इस संदेह की वजह है वो खतरा जो दशकों पुराना है। दरअसल जानकारी यह है कि 1962 में शीत युद्ध के समय अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ तुर्की में अपनी मिसाइलें तैनात की थीं, जिसके जवाब में यूएसएसआर ने क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी थी और ये मिसाइलें अब भी वहां मौजूद हैं। 2025 में भी अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के करीब पनडुब्बियां तैनात की थी, जिसके जवाब में रूस ने क्यूबा से संबंधों का फायदा उठाते हुए अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी। और अब 2026 जैसे ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वैसे ही ईरान के ड्रोन भी क्यूबा पहुंच गए। ये रूट है चीन के काशगर से अफगानिस्तान के रास्ते ईरान तक सड़क मार्ग, जो काशगर और बदकशन सीमा से अफगानिस्तान के काबुल, लश्करगाह, जरांज होते हुए ईरान के जबोल तक पहुंचता है। और फिर यहां अनलोडिंग के बाद यही टैंकर ईरान से तेल लेकर रवाना हो जाते हैं। दावा यह है कि जब से अमेरिका इजराइल ने युद्ध छेड़ा, तब से अफगानिस्तान के रास्ते ईरान में निर्यात बढ़ गया है। क्यूबा के मोर्चे पर अगर ईरान ने क्यूबा के लिए रास्ता आसान कर दिया है, तो अमेरिका के लिए संकट बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का फैलाया भ्रम है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ट्रंप क्यूबा को टारगेट कर रहे हैं? क्यों क्यूबा पर हमला करना चाहते हैं ट्रंप? ये जरूरी है या कोई मजबूरी? इस पर ये रिपोर्ट देखिए और आपको जवाब मिलेगा। और विश्लेषण यह है कि ट्रंप पश्चिमी एशिया में बुरी तरह उलझ गए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं, अपने परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने से भी मना कर चुका है। और इससे भी बड़ी बात यह कि ईरान ने अमेरिका से युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग कर दी। इसीलिए ट्रंप ड्रोन खतरे का बहाना बनाकर क्यूबा पर सर्जिकल स्ट्राइक या पूर्ण हमला कर सकते हैं। इसके बाद वो अमेरिकी जनता से कहेंगे कि हमारी पहली प्राथमिकता अपनी सीमाएं और अपना गोलार्ध सुरक्षित करना है, और अरब के मोर्चे से हम बाद में भी निपट सकते हैं।